कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा भी रहे मौजूद। सीएम सैनी ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाले युवाओं को दी बधाई। कहा, माता पिता के साथ साथ गुरु भी उनका भविष्य तराशते हैं। हमारे जो यूथ को जिन्होंने पीएचडी में अलग अलग विषयों के अंदर उपाधि प्राप्त की, मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी युवाओं के माता पिता और गुरुजन को भी बहुत बहुत। दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा भारत। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बड़ी गति से ये देश आगे चल रहा है। दीक्षांत समारोह के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले, राहुल और सुरजेवाला है ट्वीट मास्टर, उन्हें सिवाय ट्वीट के कुछ नहीं आता। राहुल गांधी ट्वीट मास्टर है और वो ट्वीट से सिवाय तो बात नहीं करता, वो तो ट्वीट करना जानता है। धरातल की उसको स्थिति नहीं पता है क्या है क्या, वो ट्वीट मास्टर है। नहीं देखिए, सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे, बीजेपी ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ रही। लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि विकसित भारत में मेरा भी योगदान है और जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, दिल्ली के लोग हैं साधुवाद, पीएम मोदी की नीतियों को किया स्वीकार, दिल्ली की जनता ने किया झूठ का पर्दाफाश। केजरीवाल ने थोड़ा झूठ बोल लिया, उन्हें शिक्षा कहाँ थे, उसने सीखा कांग्रेस से सीख करके उन्होंने कहा भी झूठ, बड़ा झूठ बोल लो, और उन्हें बड़ा झूठ बोल लिया तो दिल्ली के अंदर सरकार में आएगी। तो लोग समझते हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस को कहा अलविदा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने लड़ चुके हैं चुनाव। इलेक्शन लड़के कांग्रेस में आया था और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, उदयभान जी से, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला से क्षमा चाहूंगा कि मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूं। जिस बीजेपी को कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद बोले सरदार त्रिलोचन सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से फोन पर हुई बातचीत। मनाने के लिए कांग्रेस के लोग भी यहाँ पहुंचे, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी हमारे लिए ठीक है क्योंकि भविष्य में अगर काम हमने कराने हैं, सरकारें उनके ऊपर भी उनकी, और अगर मेयर पद भी उनको मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएं, कब तक लड़ूंगा मैं कार्यकर्ताओं के लिए। इसलिए मैं आज भाजपा में जा रहा हूं और मैं हुड्डा साहब इन सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपने मेरी बड़ी मदद की। लेकिन यमुनानगर में बीजेपी मेयर चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, यमुनानगर ही नहीं, हरियाणा के सभी नगर निगमों में बनेंगे बीजेपी के मेयर। यमुनानगर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कांग्रेस पर हमला। बोले, संगठन के बलबूते पर जीते हैं चुनाव, बीजेपी का मजबूत संगठन, कांग्रेस के पास नहीं कोई संगठन। कांग्रेस पे संगठन तो है नहीं, बाकी आप उन्हीं से बात कर ले तो अच्छा है। हमारी पार्टी का संगठन के आधार पे हमारे चुनाव होते हैं और सरकार का विकास है, जो सरकार ने पूरा विकास कर रखा है प्रदेश में, देश में, और बूथ लेवल पे हमारा संगठन मजबूत है। जिस पार्टी का बूथ मजबूत होता है उस पार्टी के चुनाव जीते जाते हैं। हमारे जितने भी चीन में अध्यात्म, खेती और खिलाड़ियों का महासंगम, सभी वर्गों के लोगों में भारी उत्साह। श्री श्री गुरु रविशंकर ने की शिरकत। चरखी दादरी में खनन कारोबारी भाइयों के कार्यालयों और घरों में आयकर विभाग का छापा। दिल्ली से पहुंची 21 सदस्यीय टीमों ने की जांच। माइनिंग जोन स्थित 2 कार्यालयों को किया सील। गाड़ियां बंद है, कम से कम भी 400-500 गाड़ी नीचे होंगी, हजारों के करीब गाड़ी ऊपर है।
पता नहीं आज किस चीज़ की रेड है, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं माइनिंग बंद हो गई, माइनिंग बंद हो गई। अब हमारे तो रोटी पर बनाइए, अब क्या करें का कुछ पता भी नहीं रही किस चीज़ की रेड है, क्या है। यहाँ वैसे का सारा